समय की बात है। एक गांव में किसान रामलाल और उसकी पत्नी सावित्री रहते थे। दोनों बेहद ईमानदार और मेहनती थे। रामलाल हर दिन अपनी गायों का दूध निकालकर शहर में बेचने जाता, जिससे उनके घर का गुजारा चलता। सावित्री ने एक दिन कहा रामलाल से, दूध बेचने से हमें ज्यादा फायदा नहीं होता। अगर हम दूध से माखन बनाकर बेचें तो शायद कुछ बचत हो सके। रामलाल को ये बात अच्छी लगी। अब रोज सावित्री बड़े मन से दूध से माखन निकालती और रामलाल उसे शहर ले जाकर बेचता। वहाँ एक मिठाई की दुकान थी, जहाँ का दुकानदार माखन खरीदता था। हर दिन रामलाल उसे 1 किलो माखन तौलकर दे देता और बदले में कुछ पैसे लेकर घर चला आता। एक दिन दुकानदार को ख्याल आया कि यह किसान सच में ईमानदार है। क्या ये सच में 1 किलो माखन दे रहा है? संदेह बढ़ता गया और उसने माखन को तौलने का निश्चय किया। जब उसने माखन का वजन किया तो वह केवल 900 ग्राम निकला। ये देखकर दुकानदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अगले दिन जब रामलाल माखन लेकर आया तो दुकानदार ने गुस्से में रामलाल को बहुत बुरा भला कहा, रामलाल, तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो। तुम्हारा माखन कभी 1 किलो नहीं होता, हमेशा कम निकलता है। मैं तुम्हारे साथ यह व्यापार नहीं कर सकता। रामलाल ये सुनकर चौंक गया। उसने सिर झुकाया और धीमी आवाज में कहा, सेठ जी, हम गरीब लोग हैं। हमारे पास अपना कोई तौलने का बात नहीं है। मैं तो आपके यहाँ से 1 किलो चीनी लेकर जाता हूँ और उसी को बाट बनाकर माखन तौलता हूँ। अगर माखन कम निकला तो गलती मेरी नहीं, आपकी चीनी की है। दुकानदार को जैसे कोई बिजली का झटका लगा। उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैं खुद ईमानदारी की कसौटी पर खरा नहीं हूँ, फिर भी दूसरों को दोष देता हूँ। उसने रामलाल से माफ़ी मांगी और तय किया कि आगे से वो कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करेगा। इस घटना ने पूरे गांव में एक संदेश फैला दिया कि ईमानदारी का तराजू सबसे सच्चा होता है। अगर हम किसी को धोखा देंगे तो किसी न किसी रूप में वो धोखा हमारे पास ही लौट कर आएगा।